नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी के अकाउंट में गलती से अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं या अगर क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू रेंट पे कर रहे हैं और गलत अकाउंट नंबर डाल दिए हैं या अगर आप किसी गलत अकाउंट नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, वो अकाउंट नंबर होता ही ना हो, तो क्या होगा? अगर आपने ट्रांसफ़र तो कर दिया, आपका अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया वो सक्सेसफुल भी हो गया, तो क्या आपको वो अब रिफ़ंड अमाउंट मिलेगा? क्या आपको वो पैसा मिलेगा या नहीं? और अगर मिलेगा तो कैसे आप उसे रिवर्स कर सकते हैं? सारे प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देख लीजिए इतना सारा, मतलब ये मुझे 3 पेज लग गए हैं रिसर्च करने में और आप देख सकते हैं पीछे मैंने लिखा भी है। तो प्लीज़ यार, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो मुझे इस टॉपिक के मतलब वीडियो बनाने में बहुत सारे रिसर्च करने पड़े हैं, तब मैं जाकर आपके सामने पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना लास्ट तक देखे हुए कोई सा भी कमेंट मत कीजिएगा और ना कोई सा भी मन में एक धारणा बना लीजिएगा, कोई सा भी एक डिसीजन मत ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1-2 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्या आपको करना है जब आप गलत ट्रांसफ़र अमाउंट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह में क्या होता है कि आपको रिफ़ंड आने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। और हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, मैं कमेंट नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। उसने क्या किया था कि क्रेडिट कार्ड के जो क्रेड एप्लीकेशन होता है उसमें रेंट पे कर रहा था भाई ने, और मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था। और उसने क्या गलती किया, आप लोग सोच के भी दंग हो जाइएगा। उसने क्या गलती कर दिया था कि अकाउंट नंबर की जगह वो अपना 16 डिजिट का कार्ड नंबर ही डाल दिया। अब वो भाई पैनिक हो गया और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है। और सबसे पहले मैं उसको भी यही कहा था कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। इसमें 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। तो सबसे पहले उस भाई ने क्या किया था कि अकाउंट नंबर की जगह उसने जो है 16 डिजिट का कार्ड नंबर डाल दिया था। अब ये वीडियो कितना लंबा जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, बट आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको ये नॉलेजफुल ही होने वाला है। तो जब उसने कार्ड नंबर और IFSC जो था वो सही था, तो जब वो कार्ड नंबर रॉन्ग डाल दिया तो भाई घबरा गया। 20,000 अमाउंट भाई ने ट्रांसफ़र किया था। और अब बात करते हैं कि अब वो कैसे वो रिवर्स ले वो अमाउंट को लिया। अभी मिला नहीं है, बट उसका प्रोसेस चला गया है, मतलब अब उसको रिजोल्यूशन मिल ही जाएगा। क्रेड के तरफ से जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मैंने उसको बोला कि आप क्रेड में एक टिकट रेज कीजिए, या अगर आपकी मतलब जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू या जिस भी बैंक के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और गलत अकाउंट नंबर डाला गया है, तो आप पहले उस अकाउंट जिस एप्लीकेशन के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको कस्टमर केयर में कांटेक्ट कीजिए। और जो आप पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, रेफरेंस नंबर होता है, उस सारे को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे ईमेल कर दीजिए, या जिस तरह से आप कस्टमर केयर में कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वैसे वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। और वहाँ से बैंक वाले आपको क्या बोला जाता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगेंगे। अगर वो अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, भाई ने क्या किया कि पहले जिस अकाउंट में उसने इंडियन बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, जो कि IFSC डाला था वो भाई ने, क्या वो इंडियन बैंक का था, लेकिन अकाउंट नंबर क्या था, वहाँ पे 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया था अकाउंट नंबर के बदले। तो उसने पहले भाई ने क्या किया, अपने से खुद इंडियन बैंक में कांटेक्ट किया, और इंडियन बैंक में कांटेक्ट करने के बाद उसने ये पता किया कि क्या ये अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वहाँ से पता चला कि जो ये 16 डिजिट का कार्ड नंबर डाला है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहाँ से अब अगर कोई अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको 24 से या 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। ये एक क्रेड एप्लीकेशन पे लागू नहीं होता है, ये हर चीज़ पे लागू होता है। तो सबसे पहली बात कि आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपने जो है गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसे आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं ये यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है कि डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है, बी पेशेंस, पेशेंस रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने जिस बैंक से ट्रांसफ़र किया है
उस बैंक के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कीजिए और सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप अपने पास रखिए। जैसे जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जब सक्सेसफुल होता है तो आपको वहाँ से बैंक रेफरेंस नंबर या ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह मिलता है, उसको आपको अपने पास रखना है और आपको क्या करना है, कस्टमर केयर को शेयर करना है। अगर यहाँ से भी कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिलता है तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि विजिट होम ब्रांच, आपके जो जिस बैंक अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे उसके होम ब्रांच पे, मतलब आप अपने ब्रांच में विजिट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए ब्रांच मैनेजर से एंड आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। गिव रीजन, मतलब आप उनको रीज़न बताइए कि आपने क्या गलत किया, IFSC गलत किया या अकाउंट नंबर गलत किया, इन डिटेल पूरा डिटेल आप बैंक मैनेजर को बताइए। और उसके बाद क्या होता है कि समटाइम्स इफ़ अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट योर अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक। यानी अगर बहुत बार क्या होता है कि जब अकाउंट नंबर गलत होता है तो आपका पैसा होता है, जब क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाता है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या करना है, एक बार कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर्ड करा देना है। ये आपको करना ही करना है, ये आप एक बार ध्यान देखिए। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे बैंक मैनेजर क्या करेगा। आपने तो अपना काम कर दिया, अब यहाँ पे बैंक मैनेजर क्या करेगा। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, अगर SBI आपका जो, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है SBI का है और आपका जो जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे जो कि गलती से ट्रांसफ़र हो गया, वो मान लीजिए वो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है। तो अब आपका बैंक मैनेजर क्या करेगा, यहाँ से बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा और जो बोलेगा कि ये अकाउंट में पैसा जो है गलती से ट्रांसफ़र हो गया है। अगर उस अकाउंट में, जैसे मान लीजिए यहाँ से SBI से पंजाब नेशनल बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ और बैंक मैनेजर कांटेक्ट करेगा, उसके बाद अगर उस अकाउंट में पैसा अवेलेबल होगा, वेरीफाई किया जाएगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर है और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन नंबर है सेम टू सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर जाता है तो आपको, और पंजाब नेशनल बैंक के जिस अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हुआ है उस अकाउंट में पैसा है, अब अगर वो आदमी कैश निकलवा लेता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर उसके अकाउंट में पैसा है तो क्या करेंगे, बैंक मैनेजर वहाँ से आपको रिवर्स कर देगा। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि RBI का गाइडलाइन कहता है कि आप किसी के अकाउंट से जो बैंक मैनेजर भी है वो मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन जब वेरीफाई हो जाता है आपके ट्रांजेक्शन आईडी से और उसके ट्रांजेक्शन आईडी से जब वेरीफाई हो जाता है तो ये तो किसी के पे का हक नहीं ना है कि किसी दूसरे के पैसे पे आप हक जमा लीजिए, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करता है, बैंक मैनेजर ट्रांसफ़र कर देता है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद अब आपको अपने तरफ से क्या करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने तरफ से क्या करना है। तो आपको अपने तरफ से क्या करना है कि आपको बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करना है, जिस बैंक अकाउंट में, मतलब जिसके अकाउंट में चला गया वहाँ से आप कोशिश कीजिए कि, या किसी भी, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया गलती से, तो आप किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में जाइए, अगर हो सकता है तो जिस अकाउंट में उसका अकाउंट होने, मतलब अकाउंट उसमें जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आप अपने प्रॉब्लम बैंक मैनेजर से शेयर कीजिए। तो जिसमें बैंक मैनेजर अगर आपका जेन्युइन होता है और लगता है बैंक मैनेजर को, तो वो आपको क्या करेगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे जिसके अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफ़र किया है उसका आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उसका नाम नोट कर लीजिए, एड्रेस नोट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कई केस में बैंक मैनेजर दे देते हैं, ऐसा कि मतलब RBI गाइडलाइन के खिलाफ है कि आप किसी के पर्सनल डिटेल्स, मतलब कोई भी हो चाहे बैंक मैनेजर ही क्यों ना हो, शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है बैंक के मैनेजर को आप अपने सारे प्रोसेस बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो उस केस में क्या, कई बार बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जो आप का बैंक मैनेजर हो वो ये सारी डिटेल्स शेयर कर देता है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब आपके, मान लीजिए SBI से किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया और वो कैश करा लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अगर कैश करा लेता है तो बैंक मैनेजर कई केस में क्या करता है, उतना अमाउंट का, जैसे 5,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो अमाउंट जिस गलत अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र वो कैश कर लेता है, तो वहाँ पे 5,000 रुपीज़ का होल्ड लगा देता है। यानी जैसे ही वो 5,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डालेगा वो आपके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी होल्ड लगा दीजिए। आप बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा मतलब कोई टेक्निकली मत जाइए। तो मैंने यहाँ बात किया कि
अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत सारे केस में यही किया जाता है। अब इसके अलावा बैंक का काम ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता है। अब ये मैंने आपको बताया कि कलेक्ट जो आपका इन्फॉर्मेशन है कि जिसके अकाउंट में अकाउंट होल्डर नेम या एड्रेस आपको कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको कलेक्ट करके और उस आदमी से कांटेक्ट करना है और बोलना है, रिक्वेस्ट करना है। और अगर आदमी दे देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर आप बोलिए लीगल मतलब एक्शन वगैरह लिया जाएगा इसके खिलाफ़। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे किसी दूसरे का अधिकार है, समझ गए ना। लेकिन कई केस में देखा गया है, तो यहीं पे अंडरस्टैंडिंग काम आती है। बैंक मैनेजर्स भी कांटेक्ट करते हैं जिसके अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो समझाया बुझाया जाता है और समझा बुझा कर काम निकल जाता है। लेकिन पैसा ऐसा चीज़ है, पैसा ऐसा चीज़ ही है, क्या बोला जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।